यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन का सिलसिला शुरू हो चुका है। बच्चे और वालिदैन एक ही सवाल कर रहे हैं कि एआई के दौर में क्या पढ़ा जाए। तो इसको बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इसका कोई एक जवाब नहीं है कि ये डिग्री कर लो या वो डिग्री कर लो। हो सकता है कुछ लोग आपको ये कहें, लेकिन ये जवाब फैक्चुअली दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट समझना होता है और आपके बच्चे का इंटरेस्ट या उसकी स्किल्स को अंडरस्टैंड करना होता है। तो इसको आसान तरीके से समझने का एक फार्मूला है कि इंटरेस्ट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। मतलब आपका बच्चा या आप खुद अगर स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। बाय फोर्स या फॉर द सेक ऑफ गेटिंग अ डिग्री आपको डिग्री नहीं करनी चाहिए। मतलब पढ़ना तो आपको चाहिए, लेकिन वो डिग्री नहीं करनी चाहिए कि आपको उसमें फोर्स किया जा रहा है या आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। पहले फिर भी आपको चांस लगता था कि अगर इंटरेस्ट नहीं है तो भी मैं पढ़ लूँगा तो नौकरी मिल जाएगी। अब ये ज़रा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चाहे सरकारी इदारे हों या प्राइवेट इदारे हों, एआई जिस तेज़ी से या जिस प्रोफिशिएंसी से वो काम करती है वो इंसान के बस से ऑलरेडी बाहर हो चुका है। तो जब आप ग्रेजुएट करेंगे यानी कि 4 साल की डिग्री के बाद, तो दुनिया पता नहीं कहाँ पहुँच चुकी होगी। इसलिए पहला फार्मूला ये है कि कुछ भी पढ़ने जा रहे हैं, लाजम है कि उसमें आपका इंटरेस्ट हो और आप अपने आप को सिर्फ क्लासरूम या फिर किताबों तक महदूद ना रखें। बाकी जो रियलिस्टिक वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन है, प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, उनको गेन करने की कोशिश करेंगे। चाहे आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ऑडिट पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, आपको बदलती हुई दुनिया से अपने आप को बाखबर रखना होगा। आपकी क्लास में जो किताब आ रही है, जो करिकुलम आ रहा है, वो कई साल पहले डिज़ाइन किया गया है और दुनिया एआई के दौर में बहुत तेज़ी से बदल रही है। नंबर 2, आपको अपनी स्किल्स पर काम करना होगा। स्किल सिर्फ ये नहीं है कि आप 1 मिनट में कितना टाइप कर सकते हैं, बल्कि ये कि आप कैसे निगोशिएट कर सकते हैं, सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं, प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, टीम को चला सकते हैं, टीम बिल्डिंग कर सकते हैं और चैलेंजिंग वक्त में आप राइट डिसीजंस ले सकते हैं और कैसे आप अपने से मुख्तलिफ लोगों के साथ काम कर सकते हैं। बहुत सारी और स्किल जो लाइफ स्किल्स बेस्ड एजुकेशन में शुमार होती हैं, जो आपकी पर्सनालिटी को जज करने, उसकी डिसीजन मेकिंग के पावर को बेहतर बनाने में मदद देती हैं, वो आपके पास होनी चाहिए। नंबर 3, आपको समझना होगा, विजन करना होगा कि अगले 3 से 4 साल 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट किसी ऐसी फील्ड में है जो आप अपनी पढ़ाई के साथ जारी रखना चाहते हैं, तो उसको बिल्कुल मत छोड़ें। अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करें, अपनी वर्चुअल जो आइडेंटिटी है उसको इंश्योर करें कि आपकी प्रोफाइल जो है वो नज़र आए, कि कल जब 4 साल की डिग्री के बाद कोई शख्स आपके बारे में जानना चाहे तो सिर्फ आपकी सीवी काफ़ी नहीं होनी चाहिए, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी उसको आपकी पर्सनालिटी, आपके स्किल्स के बारे में बताए। अपने आप को वॉलंटियर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, अपने आप को क्रिएटिव प्रोग्राम्स में, इनिशिएटिव्स में इन्वॉल्व करें। जितना ज़्यादा आप अपनी प्रोफाइल डेवलप करेंगे, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ेंगी। आज से पहले भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन आज के दौर में जब आप किसी मुकाबले के इम्तिहान में जाएंगे तो आपके पास आपकी प्रोफाइल पे सिर्फ आपके मार्क्स या स्कोर लिखा होगा और उस पर कोई और तजर्बा, एक्सपीरियंस या रज़ाकाराना कोई काम, वॉलंटियर एक्सपीरियंस या कोई इनिशिएटिव नहीं लिखा होगा, तो आपकी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली नीचे चली जाएगी। नंबर 4, अपने आप को एआई के साथ लिंक करें, एसोसिएट करें। इसमें कोई बुराई नहीं है, ये आपको कमज़ोर या वीक नहीं करेगी। ये आप ऐसे समझें कि आपके पास एक एक्स्ट्रा दिमाग है जो आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करने, ज़्यादा चीज़ों को समझने और बेहतर एनालिसिस करने में मदद देगा। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, ये अपने साथ रखते हुए फिर आप जिस डिग्री में, जिस प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें लें, उसको शौक के साथ पढ़ें, समझें। डिग्री आज भी ज़रूरी है। डिग्री का मकसद सिर्फ आपको एक सर्टिफिकेट लेना नहीं है, बल्कि आपको एक इन्वायरमेंट के लिए तैयार करना है जहां आप मिलके काम करते हैं, टीम वर्क में काम करते हैं, अपने से मुख्तलिफ लोगों के साथ काम करते हैं। इसलिए डिग्री की अहमियत आज भी बरकरार है और आने वाले दिनों में भी बरकरार रहेगी। सो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फैसला करें कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको या आपके बच्चे को पढ़ना चाहिए। अगली वीडियो में मिलेंगे। मज़ीद मालूमात के लिए उर्दू आई को फॉलो करते रहें।